जी हाँ, बुनाई भी कर ही लेते हैं। दिन में टाइम होता है तो बुनाई भी कर लेते हैं, कढ़ाई भी कर लेते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं। कुछ भी काम आ जाए घर का, हम सभी काम कर ही लेते हैं। इसीलिए तो नाम है हमारा ऑलराउंडर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है। फरीदाबाद में संडे को बारिश शुरू हुई थी, मंडे भी कल हो गया, आज ट्यूसडे भी हो गया। 3 दिन से लगातार बारिश और बहुत ही मॉइस्चर वाला मौसम हुआ हुआ है। इवन कि कोई कपड़े नहीं सूख रहे हैं। जो घर में महिलाएं होती हैं और ऑफिस में जॉब करने वाली भी जो हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि मॉइस्चर वाला मौसम है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं सबके और गीला गीला ठंडा ठंडा फील होता है। तो चलिए, आज का मैं विषय जो लेकर आई हूँ वो आपको भी बता देती हूँ। और उससे पहले मेरी लिखी हुई दो पंक्तियों से हम मेरी शायरी से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुनिएगा। आज की ही लिखी हुई। ख्वाब जो लिख सके ऐसी तहरीर हो। ख्वाब जो लिख सके ऐसी तहरीर हो। ख्वाब पूरे हो जाएं ऐसी तकदीर हो। ख्वाब पूरे हो जाएं ऐसी तकदीर हो। नहीं ऐसी तमन्ना की मगरूर हो। नहीं ऐसी तमन्ना कि मगरूर हो। जमी पर ही ऐसी अपनी तदबीर हो। जमी पर ही ऐसी अपनी तदबीर हो। जी हाँ, आज का लिखा हुआ मेरा ये शेर था। ये शायरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे समय मिलता है जब लिखने का, उस टाइम थोड़ा फ्री ऑफ माइंड होना ज़रूरी होता है, तभी इंसान कुछ लिख पाता है। तो लिखने की आदत काफ़ी समय से रही है, जो कि छूट सी गई है, रेगुलर में नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी मूड होता है तो बैठ जाते हैं और लिख डालते हैं कुछ ना कुछ। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे लिखी हुई शायरी को भी आप पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे भी आप हमारी शायरी सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे पिछले कुछ दिनों में सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं, उससे मुझे भी बहुत हौसला मिलता है, उत्साह मिलता है, कुछ काम करने का बहुत दिल करता है फिर। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जो आजकल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको एक तो सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, थैंक यू है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि आप मेरे वीडियोस देख भी रहे होंगे। वीडियोस अभी कैसे हैं मुझे नहीं पता। आपको अगर थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज का विषय क्या है। मैंने अपनी छोटी सी कारीगरी आज किसमें दिखाई है। मैंने ये अपने एक स्टॉल का ये पोंचू बना लिया है। ये वाली यहाँ से सारा सिल के ये पोंचू बना लिया है। मैं यही आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कैसे कटिंग की है, कैसे इसको स्टिचिंग की है। और अभी मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मैं पूरे अच्छे से नहीं पूरा बताया पूरा है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं स्टॉल से या शॉल से पूरा आपको ये पोंचू बनाना सिखा दूंगी, बता दूंगी। अदरवाइज आपको समझ आ ही जाएगा जितना मैंने आज इसमें बताया है। तो इसको पहन के मेरे को बड़ा कंफर्टेबल रहता है। शॉल को बार बार ऐसे करो वैसे करो, वो चीज़ नहीं इसमें रहती। इसको एक बार गले में पहन लिया और फिनिश। ऊपर कैप लगा ली, स्वेटर वगैरह पहने ही होता है हमने, तो चलिए पोंचू से मतलब ठंड वंड बहुत अच्छे से आराम से रुक जाती है। हमें घर के काम भी करने हैं तो ये पोंचू डाल लेते हैं तो ठंड भी नहीं लगती है इससे। तो चलिए देखिए आप, मैंने कैसे बनाया है ये पोंचू। तो और इसको देखने के बाद आप बताइएगा मुझे कि ये कैसा लगा।
और आप भी बना सकते हैं। एक मैंने ये रफ बनाया है, आप भी एक पहले रफ बनाकर देखिएगा। देखिए, तो ये देखिए स्टॉल को मैंने ऐसे डबल करके बिछा लिया है। तो यानी कि इसका जो ये किंगरी वाला साइड है, दोनों ऐसे इकट्ठे रख कर और ये डबल करके ऐसे हम इसको बिछा लेंगे। अभी मैं एक रफ़ स्टॉल पर बना रही हूँ और आप भी पहले किसी ऐसे रफ़ स्टॉल पर बना कर देखिएगा। फिर जो दूसरी साइड होती है जो खुली हुई नहीं होती, उस साइड से हम इसको पूरा काट देते हैं। वो देखिए, वो इधर जहाँ डोरी लटक रही है वो वाली साइड नहीं, दोनों डोरियों वाले साइड उस तरफ हैं। और इधर जो सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर से मैंने सारे स्टॉल को काट लिया है और उसको मैंने इस तरह से रखा है। एक हिस्सा उसका जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा और उसका ये देखिए किनारी उधर है और दूसरा हिस्सा इस तरह रखा है कि किनारियाँ अब हमारी इस साइड आ गई हैं और ये हमारा जो कटा हुआ जो हिस्सा था वो उधर किनारी वाली साइड पर चला गया है, मतलब जहाँ स्टॉल की किनारी होती है। तो ये कटा हुआ हिस्सा है। तो अब इसको हमने यहाँ सिल देना है सारा, जहाँ तक ये हिस्सा आ रहा है उसके बाद का वो हिस्सा बच जाएगा। तो जितना हमारा कटा हुआ पीस होगा वो सारा किनारी वाली साइड पर सिल दिया जाएगा और इसकी डोरियाँ इस साइड लटक रही हैं और दूसरी उस साइड लटक रही हैं। तो सबसे पहले इस हिस्से की मैंने अभी हाथ से ही सिलाई करके बताई है, ये सुई धागे से ही मैंने कर दिया है उसको। और वो देखिए उस साइड पूरा हम सुई धागे से ये पूरा यहाँ तक सिल देंगे। यहाँ तक सिल दिया है मैंने ये, और उधर ऊपर सिलेंगे नहीं क्योंकि वो किनारी साइड है, जो कपड़े की किनारी होती है ना वो साइड है। अब इसके बाद हम ये कोना इस कॉर्नर से मिला देंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर ऐसे ये सिलाई करते हुए हम ऊपर तक जाएंगे। ऊपर हमने अपना कुछ स्टॉल की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो ये देखना है हमारा गले में ये हिस्सा आ जाए। जितना गले में हिस्सा नहीं आ पाए तो जो वो कॉर्नर छोटा छूट रहा होता है वहाँ सिलाई लगा लेंगे, अदरवाइज़ वो सिलाई पूरी हो जाएगी और यह इस तरह से स्टॉल बन जाता है। अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं और स्टॉल बनाने वाली हूँ, तो और बनाऊँगी तो वो मैं फिर आपको मैं दिखा दूँगी। तो बेसिकली अगर प्लेन शॉल है आपके पास, ये स्टॉल है प्लेन, उसका बनाने पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी ये बॉर्डर वाला मेरा था तो इसमें बॉर्डर मेरे इस तरह से, देखिए इस तरह से आ गए हैं, पर ये भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली शॉल को संभालना मुश्किल हो जाता है, स्टॉल भी बार बार ऊपर करते रहो नीचे करते रहो, तो लेकिन ये स्टॉल अब ऐसी सिलाई हो गई, सारा सिल गया जब, तो उसके बाद यह इस तरह से आ जाता है। इसके जो आगे ये कॉर्नर्स से बने हैं, ये एक कॉर्नर बिल्कुल आगे आना चाहिए। तो आप लोगों ने ये पोंचू देख लिया है कि कैसा बना है और किस तरह से बना है। मुझे उम्मीद है या तो आपको आ गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछेंगे। और ये मैं एक बना रही हूँ कैप, ये उसमें डिज़ाइन डाला है, जब ये पूरी बन जाएगी तो मैं इसको दिखाऊंगी आपको। तो ये कैप में डिज़ाइन चल रहा है तो इसलिए बड़ा कंसंट्रेट होकर इसको बनाना पड़ता है। तो चलिए फिर वीडियो में आपको मैं मिलूंगी कुछ और एक नई चीज लेके कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, कहाँ हम घूमने जाते हैं, कैसे करते हैं, और मेरी शायरी को भी पसंद करते रहिएगा। तो अगली वीडियो आने तक के लिए मैं आप सबको करती हूँ बाय बाय और जय हिंद।